दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके बिना भारत सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती, जिनके बिना हमारी सरहदें इनसिक्योर हो जाएंगी, जिनके बिना आपके घर की बिजली कट जाएगी और जिनके बिना लाखों भारतीय एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बाहुबली स्टॉक्स की जिनका कोई कंपेटिटर नहीं है, जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और जिनमें एंट्री बैरियर इतना ऊंचा है कि कोई नई कंपनी इनके किले को भेद नहीं सकती। इन्हें हम कहते हैं मोनोपोली स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम निवेश इन हिंदी स्टाइल में इन 5 कंपनियों का पूरा एक्सरे करेंगे। हम सिर्फ इनके नाम नहीं जानेंगे, हम इनका बिजनेस मॉडल, इनका मोट यानी सुरक्षा चक्र, इनके फाइनेंशियल्स और सबसे जरूरी इनकी रिस्क को समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बाजार गिरे या उठे इन कंपनियों का धंधा नहीं रुकने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 5 मोनोपोली स्टॉक्स का सफर। व्हाई मोनोपोली? आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट ये समझते हैं कि हम मोनोपोली स्टॉक्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, इन बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैसल्स प्रोटेक्टेड बाय अनब्रीचेबल मोट्स, यानी ऐसा बिजनेस जो एक किले जैसा हो। आज जिन 5 कंपनियों की हम बात करेंगे उनमें 5 खास बातें हैं। फर्स्ट, हाई मार्केट शेयर। इन कंपनियों की 80% से 100% तक का मार्केट में कब्जा है, मतलब इनका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है। जब किसी कंपनी का मार्केट शेयर 80% से 100% होता है तो वह केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनके पास प्राइसिंग पावर होती है और ग्राहक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। सेकंड, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। ये कंपनियां सिर्फ पैसा नहीं कमाती बल्कि देश को चलाती हैं। इन्हें बैकबोन ऑफ द नेशन कहा जाता है। अगर ये एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दें तो देश की सुरक्षा या अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए सरकार कभी भी इन्हें डूबने नहीं देती। इनका अस्तित्व मुनाफे से ज्यादा देश की जरूरत पर टिका होता है। थर्ड, गवर्नमेंट बैकिंग। इन कंपनियों के लिए सरकार प्रमोटर भी है और सबसे बड़ी क्लाइंट भी। जब सरकार रक्षा बजट बढ़ाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो सबसे पहला और बड़ा ऑर्डर इन्हीं कंपनियों को मिलता है। चूंकि इनके पीछे भारत सरकार का हाथ है, इसलिए इनमें निवेश करना अन्य प्राइवेट कंपनियों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। बुरे वक्त में सरकार इन्हें बेल आउट पैकेज या पॉलिसी सपोर्ट देती है। फोर्थ, हाई एंट्री बैरियर। यह इन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत है। इसे इकोनॉमिक मोट कहते हैं। कोई भी नई प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप कल उठकर इन सेक्टर्स में नहीं घुस सकता। इसके कारण है, एक, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इन सेक्टर्स में बिजनेस शुरू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए। 2, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यानी इन क्षेत्रों में लाइसेंस मिलना बेहद मुश्किल होता है। 3, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। फाइटर जेट बनाना या न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना आसान काम नहीं है। इसके लिए दशकों का अनुभव चाहिए जिसे रातों रात कॉपी नहीं किया जा सकता। 5th, कैश रिच। इनके पास कर्ज कम है और कैश का पहाड़ है। क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल मोनोपोली वाला है और कस्टमर फिकस है, इसलिए इनके पास कैश फ्लो लगातार बना रहता है। इन कंपनियों को विस्तार करने के लिए बार बार कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने मुनाफे से ही अपना खर्चा चला लेती हैं। हाई डिविडेंड यील्ड। कैश का पहाड़ होने के कारण ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को बहुत मोटा डिविडेंड देती हैं। निवेशक अक्सर इन कंपनियों को एफडी से बेहतर रिटर्न के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो चलिए अपने पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसे मैं कहता हूं इंडिया स्काई वॉरियर। नंबर 1, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमारा पहला स्टॉक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, द मोनोपोली स्टोरी। दोस्तों, भारत में अगर एयरफोर्स को एक भी लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट चाहिए या हेलीकॉप्टर चाहिए तो उनके पास सिर्फ एक दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन है और वो है HAL। चाहे वो तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे सुखोई 30 मार्क 1 का मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर प्रचंडौर ध्रुव जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स हो। HAL भारत का इकलौता मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेकर है। इसे आप भारत का लॉकहीड मार्टिन कह सकते हैं। चलिए इसके नंबर्स देख लेते हैं। इनके पास करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, यानी अगले 3-4 साल तक इनको नए ऑर्डर न भी मिले तो भी इनकी फैक्ट्रियां फुल स्पीड में चलेंगी। सरकार ने हाल ही में 97 नए तेजस मार्क 1A का ऑर्डर क्लियर किया है। इसके अलावा प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की बड़ी डिमांड है। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है, यानी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। ये एक कैश मशीन है जो निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी देती है। फ्यूचर ट्रिगर्स यानी ग्रोथ कहाँ है? सिर्फ बनाना नहीं, अब HAL सर्विस और एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है। ROH यानी रिपेयर ओवरहॉल भी करती है। जहाज बेचने के बाद उसकी सर्विसिंग से HAL मोटा पैसा कमाती है, मतलब इनके पास रिकरिंग इनकम भी है। एक्सपोर्ट्स एंगल पर नजर डालें तो फिलीपींस और अर्जेंटीना जैसे देश तेजस और हेलीकॉप्टर्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर ये डील पक्की होती है तो HAL एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। अमेरिका के साथ GE इंजन डील यानी जेट इंजन बनाने की डील HAL
के लिए गेम चेंजर है। चलिए कंपनी के रिस्क फैक्टर को समझ लेते हैं। ध्यान रहे ये एक PSU है। एग्जीक्यूशन डिलेज इनका पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैनेजमेंट बहुत आक्रामक हुआ है। पिछले 1 सालों में डिफेंस सेक्टर काफी भाग चुका है, इसलिए वैल्यूएशन भी हाई है। निष्कर्ष ये है कि अगर आपको भारत की डिफेंस स्टोरी पर भरोसा है और अच्छा डिविडेंड चाहिए तो HAL के बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ शेयर कलेक्ट करते रहिए। अभी तो ग्रोथ स्टार्ट हुई है। स्टॉक नंबर 2 BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पर। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर HAL शरीर है तो ये कंपनी उसका दिमाग है। नाम है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, द मोनोपोली स्टोरी। युद्ध अब सिर्फ बंदूकों से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं। दुश्मन का जहाज कब और कहां से आ रहा है यानी रेडार चाहिए। मिसाइल को गाइड कैसे करना है यानी एवियोनिक्स चाहिए। रात में देखना कैसे है यानी नाइट विजन चाहिए। और टैंकों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब इक्विपमेंट BEL बनाती है। भारत के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में BEL का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम हो या नेवी के सोनार सिस्टम, हर जगह BEL की चिप लगी है। Why is it प्रीमियम? यह कंपनी R&D फोकस्ड है। BEL अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है, इसीलिए इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास अभी नहीं है। कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, मेट्रो के लिए सिस्टम्स और यहाँ तक कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाते हैं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, मतलब इनका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आमतौर पर 20-25% के बीच रहता है, जो एक सरकारी कंपनी के लिए शानदार है। चलिए इसके फ्यूचर आउटलुक को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का फोकस ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर है। BEL इस रेस में सबसे आगे है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत जो भी विदेशी कंपनी भारत आएगी उसे BEL के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। अब रिस्क पर भी नजर डाल लेते हैं। हाई वैल्यूएशन प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय में BEL बहुत तेजी से भागा है। ये सस्ता नहीं है, लेकिन क्वालिटी हमेशा प्रीमियम दाम पर मिलती है। निष्कर्ष, यदि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर आपको भरोसा है और डिफेंस के साथ साथ सेमीकंडक्टर की ग्रोथ वाली कंपनी की तलाश है, साथ ही हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी चाहिए, तो BEL एक बेस्ट स्टॉक है। स्टॉक नंबर 3 IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प। तीसरा स्टॉक जिसके बारे में पीटर लिंच कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू यूज एवरी डे। हम सबने इसे इस्तेमाल किया है। नाम है IRCTC द मोनोपोली स्टोरी। ये दुनिया की सबसे अनोखी मोनोपोली है। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करनी है तो 100% मोनोपोली IRCTC की है। कोई दूसरा ऐप जैसे पेटीएम या मेक माई ट्रिप भी इस्तेमाल करो तो बैकएंड पर IRCTC ही चलता है। ट्रेन में खाना है यानी केटरिंग मोनोपोली। स्टेशन पर पानी पीना है, रेल नियर यानी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर मोनोपोली। चलिए इसके बिजनेस की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट, टिकटिंग। ये इनका सबसे हाई मार्जिन बिजनेस है। इसमें लागत यानी कॉस्ट लगभग 0 है और जो कन्वीनियंस फीस आती है वो सीधा प्रॉफिट है। सेकंड, केटरिंग। नई वंदे भारत ट्रेनों के आने से कैटरिंग का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रीमियम ट्रेनों में भोजन की कीमत ज्यादा होती है जिससे मार्जिन बढ़ता है। थर्ड, टूरिज्म। IRCTC अब होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और टूर पैकेज में भी आक्रामक हो रहा है। चलिए फाइनेंशियल को देख लेते हैं। ये एक जीरो डेट कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 40-50% के रेंज में रहता है, जो कि अनबिलीवेबल है। और ये अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। आइए इसके मेजर रिस्क को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा रिस्क है OFS और गवर्नमेंट रेगुलेशन की। सरकार जब चाहे OFS के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, जिससे प्राइस गिरता है। या अगर कल सरकार ने कन्वीनियंस फी शेयर करने का नियम बदल दिया तो प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। इसे रेगुलेटरी रिस्क कहते हैं। निष्कर्ष ये है कि लेकिन लंबी अवधि में जब तक भारत में ट्रेनें चलेंगी IRCTC पैसा छापेगी। स्टॉक नंबर 4 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा स्टॉक जिसे मैं कहता हूँ द साइलेंट कैश मशीन। ये वो कंपनी है जो ग्लैमरस नहीं है, न्यूज में ज्यादा नहीं रहती, लेकिन इसके बिना आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते। ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द मोनोपोली स्टोरी। भारत में जो बिजली NTPC या अडानी पावर बनाती है उसे आपके शहर के सब स्टेशन तक कौन लाता है? वो लाती है पावर ग्रिड। भारत की 85% इंटरस्टेट बिजली पावर ग्रिड की लाइनों से गुजरती है। इसे आप एक टोल ब्रिज समझिए। बिजली गुजरेगी तो इनको किराया यानी ट्रांसमिशन चार्ज मिलेगा। चाहे बिजली का रेट कुछ भी हो, इनका किराया फिक्स है। व्हाई इन्वेस्ट इन पावर ग्रिड? पहला, डिफेंसिव स्टॉक। मार्केट क्रैश हो जाए, कोरोना आ जाए या मंदी आ जाए, बिजली की खपत बंद नहीं होगी, इसीलिए इनका रेवेन्यू सबसे सुरक्षित या स्टेबल माना जाता है। दूसरा, डिविडेंड यील्ड। अगर आपको FD से ज्यादा रिटर्न और साथ में कैपिटल रेंट चाहिए तो पावर ग्रिड एक बेहतरीन डिविडेंड स्टॉक है। ये 3% से 5% का डिविडेंड यील्ड अक्सर देती है। तीसरा, ग्रोथ ट्रिगर। अब भारत रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लद्दाख और गुजरात के रेगिस्तानों से सोलर बिजली को शहरों तक लाने के लिए जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है वो पावर ग्रिड ही बना रहा है। चलिए रिस्क भी समझ लेते हैं। इसकी ग्रोथ स्लो है। ये रातों रात पैसा डबल नहीं करेगा। ये कछुआ है, खरगोश नहीं। लेकिन ये वो कछुआ है जो रेस जीतना जानता है। निष्कर्ष, अगर आप
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, साथ ही एफडी से अधिक रिटर्न के साथ साथ हाई डिविडेंड भी चाहिए, तो यह स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। स्टॉक नंबर 5 कोचिन शिपयार्ड। और अब हमारा पांचवा और आखिरी नगीना, जल सेना यानी नेवी की ताकत। नाम है कोचिन शिपयार्ड, द मोनोपोली स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किसने बनाया? जी हाँ, कोचिन शिपयार्ड ने। भारत में इतने बड़े और जटिल जहाज बनाने की क्षमता यानी कैपेसिटी और किसी के पास उस स्तर पर नहीं है। आइए इसके बिजनेस मोड को समझते हैं। फर्स्ट, शिप रिपेयर। जहाज बनाना एक बात है, लेकिन उनकी मरम्मत करना एक बहुत बड़ा धंधा है। कोचिन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिप रिपेयरर है, जहां मार्जिन 20-25% तक होता है। इसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या USP मॉडल कहते हैं। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। अब ये यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए भी छोटे जहाज और ग्रीन वेसल्स यानी हाइड्रोजन फ्यूल शिप्स बना रहे हैं। थर्ड, न्यू ड्राई डॉक। इन्होंने हाल ही में एक नया विशाल ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी ISRF शुरू की है, जिससे इनकी क्षमता दोगुनी हो गई है। चलिए इसके फ्यूचर आउटलुक्स को समझते हैं। नेवी का प्लान है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का और ढेर सारे नए युद्धपोत यानी वॉरशिप्स लाने का। इसका सबसे बड़ा फायदा सीधा कोचीन शिपयार्ड को मिलेगा। चलिए रिस्क को समझते हैं। मार्केट ने अगले 3-4 साल की ग्रोथ आज ही प्राइस में जोड़ दी है, मतलब वैल्यूएशन हाई है। बजट में डिफेंस एलोकेशन उम्मीद से कम रहा तो स्टॉक गिर सकता है, भले बिजनेस अच्छा हो। शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर बहुत ज्यादा साइक्लिकल बिजनेस है। ऑर्डर्स बूम में आते हैं और फिर कुछ साल क्वाइट हो जाते हैं। निष्कर्ष, कोचिन शिपयार्ड फैंटास्टिक स्ट्रेटेजिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लस शिप रिपेयर विनर है। लेकिन ये हर प्राइस पर खरीदने वाला स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक करेक्शन में खरीदने का है, बजट हाइप में भागते हुए लेने का नहीं। कोचिन शिपयार्ड मजबूत किला है, लेकिन अगर आप महंगे दाम पर घुस गए तो वही किला आपकी जेल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मोनोपोली स्टॉक्स। HAL यानी फाइटर जेट्स, BE यानी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, IRCTC यानी रेलवे किंग, पावर ग्रिड यानी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, कोचिन शिपयार्ड यानी नवाल बिल्डर। यह सभी कंपनी अपने अपने फील्ड में मोनोपोली रखते हैं। अब सवाल यह है कि हाउ टू इन्वेस्ट, निवेश कैसे करें। इनमें से कुछ स्टॉक्स जैसे HAL, BEL, कोचिन पिछले 1 साल में काफी भाग चुके हैं। ये सस्ते नहीं हैं। एक साथ पूरा पैसा यानी लमसम डालने की गलती न करें। मार्केट में जब भी गिरावट आए, इन्हें थोड़ा थोड़ा जमा करें। किसी एक पर दाम लगाने के बजाय इन पांचों का एक बास्केट बनाएं। जैसे सेफ्टी के लिए पावर ग्रिड और IRCTC को रखें, हाई ग्रोथ के लिए HAL, BEL और कोचिन को रखें। याद रखिए, भाव भगवान है लेकिन क्वालिटी ही राजा है। महंगी क्वालिटी खरीदना सस्ती कबाड़ खरीदने से हमेशा बेहतर होता है। अगर आपको यह वीडियो और हमारा यह रिसर्च पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और प्रीमियम कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में मुझे बताइए इन 5 में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कभी ना रुके। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य की कामना के साथ। जय हिंद।